अच्छा शुएब साहब, अक्सर सुनने में आ रहा है पीटीए मुबैना तौर पर हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल नस्ब करने जा रही है, और जाहिर सी बात है कि आपके कारकुनान चुके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। बानिए पीटीआई के अकाउंट से वीडियोस ऐसी आ जाती हैं जो भूचाल मचा देती है, इसलिए ये फायरवॉल नस्ब हो रहा है सर? देखें, पहला तो मैं ज़रा भाई की अपने जवाब दे दूं। एक बात तो यह है कि ये डेथ सेल में इमरान खान को रखा हुआ है 8x10 के कमरे में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी सारी लीडरशिप को इस 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ में साथ ले जाए। दूसरी बात आपको बता दूं कि कोई जो भी वो खाना वहाँ बनाते हैं मुशक्कों के ज़रिए या वो वहाँ कैदियों के ज़रिए, वो अपनी जेब से वो खाना बनता है। जो 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ थी ना, वो या आसिफ अली जरदारी को थी या आपकी उस करप्ट लीडरशिप को थी जिनको करप्शन के मुकदमात में जेलों में डाला गया, तो वो डील के ज़रिए बाहर आए। इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है। साइफ़र का केस आपने बनाया था, वो ख़त्म हो चुका है, बाकी तमाम केसेस में ज़मानत हो चुकी है। एक घटिया तरीन केस सिर्फ इद्दत का केस रखा हुआ है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमने कभी एनआरओ ना मांगा है ना मांगेंगे, इसलिए कि हम डीलर नहीं हैं आपके लीडरों की तरह। हमारा इमरान खान लीडर है, वो विजनरी लीडर है, वो इस मुल्क में उसका मरना जीना है, वो यहीं रहेगा और यहीं ही उसकी ज़िंदगी मौत है। और उसने इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम की खिदमत की है और ख़िदमत करेगा। और उससे आगे जो कुछ आपके माशाअल्लाह अभी दुबई लीक्स में प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, आपके जरदारी साहब के एक बच्चा जिसको वो बोलते थे राव अनवार, उसकी 77 प्रॉपर्टीज़ निकली हैं। तो लिहाजा उसके ऊपर आप कम से कम दुबई लीक्स पे और गंदम स्कैंडल पे ही इन्वेस्टिगेशन करा लें, आपके पास पाकिस्तान का सारा पैसा वापस आ जाएगा। तो इसलिए हमारा कोई पिछले 25 साल में सारी इन्वेस्टिगेशंस आप कर चुके हैं, सारे करप्शन केसेस झूठी भी सारी आप करा चुके हैं। लीडरशिप के खिलाफ पेंडिंग है और नून के खिलाफ पेंडिंग है, हर चीज, लेकिन हम उससे आगे आते हैं। हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे। हम इमरान खान की तरह हम ये कहते हैं कि चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं, जो घरों में घुस रहे हैं, जो आपने शहबाज गिल के भाई को उठा लिया, मजहर मशवानी के भाइयों को उठा लिया, जो रिहाना डार के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो उमर डार, उस्मान डार, आप किन का नाम लें। आपने वो इबाद फारूक को जेलों में डाला हुआ है, उसका मासूम बच्चा शहीद हो गया, उसको आपने जनाजे में मेरे लीडर ने तो 14 साल जेल में काटे हैं, आप 4 साल तो काटने हैं आराम से। नहीं है और ये ज़्यादा देर के लिए आप बरकरार नहीं रख पाएंगे। अब मैं आता हूँ जो हतक इज़्ज़त बिल का मामला है। हतक इज़्ज़त बिल में मुस्लिम लीग नून तो पूरी तरह मुलव्वस है ही है, लेकिन जो धोखा दिया है इनके गवर्नर ने और जो इन्होंने इनके एक्टिंग प्रेसिडेंट ने जो नोटिफिकेशन किया है कि जी अब आप ऑर्डिनेंस निकाला है कि 40 दिन के लिए हो जाएगा नैब में, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाने के लिए। और दूसरा ऑर्डिनेंस निकाला है कि जनाब रिटायर्ड जस्टिस भी लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ुद मुल्ज़िम है उस केस में जिसमें इलेक्शन पटिशन फाइल कर रखी है बैरिस्टर तैमूर ने इसके ख़िलाफ़। लेकिन ये जो कुछ हतक इज़्ज़त के साथ इन्होंने किया है, जिस अंदाज से किया है, वो मकसद उनका सिर्फ ये था कि जनाब आप इनको ताकि ये बाहर चले जाएं, पीछे से कानून बन जाए। और इन्होंने एक फैसिलिटेट किया है, पूरी तरह मिली भगत की है, और यही पॉइंट ऑफ व्यू है आपके तमाम जर्नलिस्ट का। अब हम आते हैं फायरवॉल पे। जो कुछ ये करना चाहें करके लगा के देख लें। पाकिस्तानी कौम को उनकी मोहब्बत से इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनसे आप रोक नहीं पाएंगे। आपने देखा अमेरिका में एक सारी जो पाकिस्तानी कौम थी, जो लोग भी बाहर निकले उस मैच के दरमियान, उनके पास उनके मुंह में सिर्फ एक ही नारा था, इमरान खान। आप यहाँ पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं, आप किसी एक को देख लें, मोहसिन नकवी की मौजूदगी में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आज पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई है, ये कठपुतली दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन जितना जल्दी हो ये रियलाइज़ कर लें कि इस मुल्क को अगर आप दुरुस्त सिमत में लेके जाएंगे, हक़ के हुक्मरानी आपको आवाम को देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देंगे, जितना देर करेंगे, ये माशी तबाही भी होगी, ये सियासी तबाही भी होगी, ये सोशल तबाही भी होगी, और लोगों के अंदर मज़ीद नफरतें फैलेंगी।